डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फेथ। व्हाट इज फेथ? ये क्वेश्चन एक हमारे अंदर राइज होता है कि आखिर ये विश्वास है क्या चीज। तो बाइबल में इब्रानियों 11:1 कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि आशा की हुई वस्तुएं, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीजें जिनकी हम उम्मीद करते हैं पर हमने उन्हें देखा नहीं है, पर हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो है। जैसे ईश्वर को हमने देखा नहीं पर हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि वो है। इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे यानी ईश्वर को विश्वास के बिना खुश करना इम्पॉसिबल है। आप सोचो, आप दिन रात मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, आप दिन रात चर्च जाओ और आप सोचो आप प्रेयर करते रहो और आप विश्वास ना करो तो वो बेकार है। भरोसा ही नहीं है तो आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, कोई फायदा नहीं है उनका। ये ऐसा ही है जैसे आप एक पढ़ाई कर रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपने सोच लिया कि भैया कोई फायदा नहीं, कितना भी पढ़ लूं मैं पास नहीं होगा। तो आप ये मान लेना कि आपको कितना भी ज्ञान हो पास नहीं होंगे, क्योंकि आपने पहले ही अपने मन में ठान लिया कि आप पास नहीं होंगे। आप पे विश्वास ही नहीं कि आप पास होंगे। ऐसे ही परमेश्वर के लिए भी है कि आप विश्वास करो कि वो है, आपकी सुन रहा है, यकीन मानो वो सुनता है। इब्रानियों 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, हमारी सेल्वेशन उसका हमारे लिए गिफ्ट है। और जब हम ये विश्वास करते हैं तो ही हमारा उद्धार है। अगर हम विश्वास ही नहीं करते तो बेकार है, फिर तो सेल्वेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि ये सेल्वेशन, ये उद्धार भी हमारे विश्वास के द्वारा है। रोमियो 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम सुनते हैं, विश्वास कैसे होता है? जब हम किसी की कोई बात सुनते हैं, कोई बताता है, पता है मैंने प्रे किया, मेरे लिए ऐसा हुआ, मेरी जिंदगी में ये मिरेकल हुआ, तो हमें विश्वास होने लगता है यार इसकी जिंदगी में हुआ है ना, हमारे भी होगा। जब कोई एग्जाम पास करता है मुश्किल, तो हमें लगता है यार इसने एग्जाम पास कर लिया, हमारा भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, हम भी कोशिश करें तो हो जाएगा। तो जब हम किसी से सुनते हैं ना, किसी की गवाही, किसी की टेस्टमनी, किसी की बात, तो हमारे अंदर एक उम्मीद बढ़ती है। जब हमारे अंदर होप बढ़ती है, हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। और जब हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, मसीह के वचन के द्वारा इन बातों को सुनते हैं कि बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे, और हमें कोई बताता है कि हाँ ऐसा मैंने प्रार्थना की और मैंने इस वचन को माना, यकीन किया और मेरी बीमारी दूर हो गई, हमें विश्वास होने लगता है। और वो विश्वास वो उम्मीद विश्वास बनता है और वो विश्वास हमारे जीवन में काम करता है। ये विश्वास ही है। अगर विश्वास ना हो तो जीना भी मुश्किल हो जाए, यकीन मानो जिया ही ना जाए। जीना भी बहुत इम्पॉसिबल है अगर विश्वास नहीं है। मत्ती 21:22 कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सब तुमको मिलेगा, मगर कंडीशन, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो वो सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना में विश्वास से, बिना विश्वास के नहीं। आप सोचो प्रार्थना और बिना विश्वास कोई फायदा नहीं, पर लिखा है अगर प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुमको मिलेगा। बेशर्ते इसमें भी एक कंडीशन है, ये नहीं कि आप इलीगल चीजें मांगो जो आपके लिए सही नहीं है। परमेश्वर भी जानता है क्या देना है और क्या नहीं। मैं तो कहती हूँ जब भी प्रार्थना करो तो आप बोलो, प्रभु मेरी ये इच्छा है, मुझे नहीं पता ये मेरे लिए सही है कि नहीं, पर यदि आपको सही लगे तो मेरी इस प्रार्थना को सुने और पूरा करें। तो यदि वो बात या वो जगह या वो जॉब आपके लिए अच्छी नहीं होगी तो परमेश्वर आपको वो नहीं देगा और उसी में आपकी बेहतरी होगी। हो सकता है उससे बेटर आपको मिले। तो कई बार हमारी अपनी इच्छाएं परमेश्वर पे लादने से अच्छा है हम परमेश्वर की इच्छा पे ध्यान दें कि हमारी ये इच्छा है, पर आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारे जीवन में वो ना हो जो हम चाहते हैं। हाँ, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हम ये चाहते हैं, पर तुझे जो हमारे लिए बेहतर लगे, बढ़िया लगे, वो हमारे लिए कर। मत्ती 21:21 कहता है, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वो हो जाएगा।
आमेन। यानी कि यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो, शक ना करो, विश्वास के साथ डाउटलेस फेथ होना जरूरी है। ये नहीं कि आप विश्वास कर रहे हो पर आपके माइंड में कहीं चल रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कह तो दिया, अब क्या पता होगा कि नहीं होगा। वो डाउट नहीं होना चाहिए। आप विश्वास कर रहे हो तो फुल फेथ में आओ। ये विश्वास डाउट के साथ नहीं किया जा सकता। डाउट है तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। और अगर डाउट हो रहा है तो जब प्रे करते हो तो बोलो, प्रभु मैं क्या करूं, मैं इंसान हूं, मैं नहीं चाहता कि ये डाउट करूं, पर हो रहा है, आप मेरे इस डाउट का इलाज करें। परमेश्वर उसमें भी आपकी मदद करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा कि आप डाउटलेस फेथ में आ सको। और तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। आमेन। वो हो जाएगा मतलब ये कहने की बात नहीं है। सचमुच पहाड़ कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप क्यों ना हो, वो पहाड़ उखड़ जाएगा। वो उखड़ जाएगा क्योंकि बाइबल में लिखा है वो होगा तो होगा। बाइबल में लिखा है यदि तुम तूफानों से कहो रुक जा, तो वो रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिखी और कही हुई बातें हैं। मैंने अपने जीवन में इनको देखा है होते हुए, पूरा होते हुए। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है हमारा, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। मुझे याद है कुछ साल पहले ओडिशा में एक साइक्लोन, एक ट्विस्टर्स आया था और उस साइक्लोन में न्यूज में आ रहा था कि बहुत से लोग हैं जो उस साइक्लोन की चपेट में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार और गवर्नमेंट उनको कह रही थी आप अपना जो है उस एरिया को छोड़कर किसी और एरिया में शिफ्ट हो जाओ, पर लोग तैयार नहीं हो रहे थे। और न्यूज में आ रहा था कि बहुत से लोग इस तूफान में मर सकते हैं क्योंकि वो अपनी जगह को छोड़ के जाने को तैयार नहीं हो रहे। मैं नहीं जानती, मैं नॉर्मली न्यूज ज्यादा देखती नहीं, पर उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया, या यूं कहूं कि परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला। मैंने न्यूज ऑन करी और ये न्यूज आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, पर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा तू इतना रो क्यों रही है। मैंने कहा इतने लोग मरने वाले हैं और ये उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं। क्या इतने सारे लोग यूं ही मर जाएंगे, इतनी आत्माएं यूं ही खो जाएंगी, ईश्वर को जाने बिना यूं ही लोग खत्म हो जाएंगे। मुझे बहुत अंदर से बेचैनी हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अनजान लोग जिन्हें मैं न जानती न पहचानती, मैं क्यों रो रही हूं उनके लिए। और फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा मन बहुत बेचैन है, चल प्रार्थना करते हैं। उसने कहा तू मेरे घर आ जाओ, हम बैठ के प्रे करेंगे। हमने इस टॉपिक पे प्रेयर करनी शुरू की। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ परमेश्वर इतना अच्छा और अद्भुत परमेश्वर है। शाम को जब मैंने प्रेयर खत्म करने के बाद न्यूज ऑन की तो न्यूज में आया कि उस साइक्लोन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, उसने अपना रास्ता बदल लिया। वो किसी भी और रास्ते से, क्यों, ऐसा नहीं है कि साइक्लोन रास्ता चेंज नहीं करते। आप ये भी सोचेंगे वो तो हो जाता है, होने को तो बहुत कुछ हो जाता है, पर क्यों था कि उस वक्त मुझे टीवी ऑन करना था, क्यों उस वक्त मुझे वो न्यूज देखनी थी। और वाकई तूफान ने वो रास्ता चेंज कर लिया और लोग बच गए। यही बात है कि आप विश्वास करो तो है और विश्वास करो तो कुछ भी नहीं। आप विश्वास करो तो ईश्वर है और विश्वास करो तो नहीं है। आप पे आप कितना भरोसा करते हो, क्या भरोसा करते हो। उस दिन मैंने इस वचन को सीखा कि वाकई अगर परमेश्वर का वचन कहता है तूफानों से कहो थम जा, तो थम जाएंगे। इम्पॉसिबल भी हो सकता है। ये तो एक छोटी सी गवाही है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ऐसी चीजें देखी हैं कि विश्वास के द्वारा मैंने इतनी ऐसी बातें देखी हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि एक लेडी ने अपना अबॉर्शन करा लिया था, उसने रिग्रेट किया, रो कर प्रार्थना की और उसका बच्चा उसके पेट में वापस लौट के आ गया। और वही बच्चा, नया नहीं, क्योंकि वो जिस ड्यूरेशन में वो डिलीवरी होनी थी 9 महीने के बाद, उसी ड्यूरेशन में वो डिलीवरी हुई और वो बच्चा पैदा हुआ, जबकि वो बच्चा अबॉर्ट करवाया था उसने। वो बच्चा वापस उसी डेट को उसी टाइम पैदा हुआ। ऐसा नहीं था कि दोबारा से वो प्रेग्नेंट हुई और फिर बच्चा हुआ। आप मानोगे भी नहीं, शायद यकीन भी नहीं करोगे, पर मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार अपनी जिंदगी में देखे और सुनी हुई कहानियां नहीं, ऐसे लोग जिनसे मैं पर्सनली मिली हूं। ऐसे लोग, मैं वही बात बताती हूँ और वही शेयर करती हूँ जिसका मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस हो, जिससे मैंने पर्सनली मिली हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं कुछ सुना और वो मैं आपको बता रही हूँ। यही बात है कि आप विश्वास करो तो है और ना विश्वास करो तो कुछ भी नहीं है।
मरकुस 9:23 कहता है, यीशु ने उससे कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। सब कुछ। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। आप मांगो और आपको मिलेगा। मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं कि मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करके मैं भूल गई और उसके बाद अचानक से वो बातें मेरे जीवन में पूरी हो गई। क्योंकि हम कई बार मांग कर भूल जाते हैं, पर हमें देने वाला एक सच्चे मन की प्रार्थना को सुनता है, जानता है और सही समय पर उसे पूरा भी करता है। तो विश्वास रखो तो असंभव भी संभव हो सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं कि आप विश्वास करो वो हो ना सके। 1 तिमुथी 1:19 कहता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहें जिसे दूर होने के कारण बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। यानी कि अच्छा विवेक, गुड कॉन्शियस, अच्छी नीयत रखें। अगर अच्छी नीयत से आप अच्छी नीयत नहीं रख रहे, आप प्रे कर रहे हो या कुछ चीज चाहते हो पर आपकी नीयत अच्छी नहीं, तो बाइबल कहती है नीयत, अच्छी नीयत के, विवेक के, अच्छे विवेक को थामे रहें, क्योंकि इसके दूर होने के कारण बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। क्योंकि जब आपकी नीयत अच्छी नहीं तो आपका काम भी नहीं होगा, और अगर आपका काम नहीं होगा तो आपको क्या, प्रेयर से कुछ होता ही नहीं है, क्या फायदा, भगवान तो कुछ है ही नहीं। आप ये नहीं देख रहे कि भगवान, ईश्वर, वो तो एक पावर है, बट आपकी नीयत ही अच्छी नहीं थी। और एक बुरी नीयत से कोई आपको ईश्वर क्यों देगा? क्यों आपकी बुरी नीयत पे आपको कुछ दिया जाए? बुरी नीयत से तो माँ बाप भी कुछ नहीं देंगे, तो फिर ईश्वर क्यों देगा? याकूब 2:26 कहता है, जैसे देह आत्मा बिन मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यानी कि जैसे हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर मरा हुआ होता है, ऐसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। आपके पास अगर विश्वास है पर आपके जो लाइफस्टाइल है, आपके जो काम है, आपके जो कर्म है, अगर वो अच्छे नहीं तो ये एक मरे हुए के समान है। आपका विश्वास भी वैसे ही मरा हुआ है जैसे आपका शरीर आपकी आत्मा के बिना। तो अगर विश्वास शरीर है तो हमारे अच्छे कर्म आत्मा, और बिना अच्छे कर्म के विश्वास मरा हुआ है, बिना आत्मा के शरीर मरा हुआ है। तो अगर आप विश्वास करते हो तो पूरे रूप से विश्वास करो। आप विश्वास करते हो तो आप विश्वास, उस फेथ को अच्छे विवेक के साथ, गुड कॉन्शियस माइंड के साथ थामे रहो। आपके काम, आपका लाइफस्टाइल में, आपकी जिंदगी में भी वो विश्वास दिखना चाहिए। अगर आप ईश्वर पे भरोसा करते हो तो उस विश्वास को आपको, आपके अंदर वो फेथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई बार बहुत बार होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा ये जॉब है, मुझे ये जॉब मिल जाए, मगर वहीं हमारा बैक माइंड में कहीं चल रहा होता है, अगर ना मिली तो काय को जैक लगा लेती हूँ, किसी की अप्रोच लगा लेती हूँ कि नहीं मिली, इन केस, यानी कि इन केस ईश्वर नहीं है तो, इन केस ईश्वर सुन नहीं रहा तो, इसका मतलब आपके पास लैक ऑफ फेथ है, आपको विश्वास ही नहीं ईश्वर सुन रहा है। तो अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर आपके सुन रहा है तो आपको जैक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जैक खुदा खुद आपके साथ है। आपको क्यों जैक लगाना है? क्यों आपको वो अंगूठियां पहननी है कि हाँ ये मुसीबत आएगी तो अंगूठी पहन लो, ये कोई जेम स्टोन, कोई रूबी, कोई एमरल्ड पहन लो? क्या ये स्टोन्स हमें बचाएंगे? इसका मतलब हम ईश्वर पे अब भरोसा नहीं, हम स्टोन्स पे भरोसा करें। बहुत बार लोग कहते हैं पर ये स्टोन्स भी तो प्रेयर करके ही, किसी ना किसी भगवान की पूजा करके ही पहना जाता है। ईश्वर को पहन लो ना। अगर आप ईश्वर को ही ओढ़ लोगे अपने ऊपर तो आपको इन स्टोन्स पे भरोसा करने की जरूरत नहीं होगी। ये अपने मन को बहलाने के लिए कहते हैं हम, ये हमारे को मन को फुसलाने के लिए कि नहीं नहीं ये स्टोन तो वैसे ही है, मैं तो ईश्वर तेरे पे भरोसा करती हूँ, पर ये पहन लेती हूँ, इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये स्टोन ले लेगा। अरे जब ईश्वर ने आपकी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लिया तो आपको स्टोन्स पहनने की जरूरत क्या है? जब जीसस ने क्रॉस पे आपके सिंस को, आपकी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर ले लिया, आपको ये पत्थर क्यों पहनने हैं? इसका मतलब आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। आप सिर्फ नाम का भरोसा करते हैं कि मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं या मानती हूं, पर जब हमारे एक्शन का टाइम आता है हम फेल हो जाते हैं, अक्सर फेल हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दो।
पर क्या होता है, जब कोई चिंता आती है हम सब भूल जाते हैं। हमें कोई प्रेयर याद नहीं रहती, हमें कुछ भी हम याद नहीं रहता। अपने सारे भगवान देवी देवता जिनको मानते हैं सब भूल के फिर हम भागते हैं किनके पास? टूने टोटके करने वालों के पास, तांत्रिकों के पास, कि इधर मैं 10 दिन मत्था टेकूंगी तो ठीक हो जाएगा, अगर इधर मैं ऐसा कर दूंगी तो ठीक हो जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ना, आप अगर अपनी मम्मी पापा को से आप कुछ प्रॉब्लम में हो, आपको उनसे बात करनी है, काम करवाना है, आपको पता है आपका पापा या आपकी मम्मी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपके नाक रगड़ोगे उनके पास जाके? या आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलोगे कि मैं 10 बार तेरे पास आऊंगी अगर तुम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो? ऐसा तो नहीं होता ना। या मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी अगर आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो, या मैं आपको साड़ी लेके दूंगी, आप प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो मम्मी। ऐसा नहीं होता। आप हक से अपने माँ बाप के पास जाते हो, ऐसे ही अपने स्वर्गीय पिता के पास हक से जाओ, बोलो, अपनी हम्बल रिक्वेस्ट रखो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, बिकॉज आई ट्रस्ट यू गॉड, आई नो, आई हैव फेथ इन यू कि आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। उस फेथ के साथ, उस विश्वास के साथ अपने पिता के पास जाओ, वो जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो वो कर ना सके आपके जीवन में, ऐसी कोई बात नहीं जो पूरी ना हो सके। आप विश्वास करके तो देखो, बहुत ताकत है विश्वास में, बहुत पावर है इस विश्वास में। विश्वास भी मांगना पड़ता है। ईश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, मन डगमगा रहा है, बेचैनी हो रही है, चिंता हो रही है, मेरे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि चिंता चिता समान है। चिंता आपको इतना घेर लेती है कि आप विश्वास में डगमगाने लगते हो, आप प्रार्थना करना भूल जाते हो। ऐसे में है कि हम परिवार इसीलिए होता है कि एक जना दूसरे को संभाले कि भाई प्रार्थना कर, प्रे कर, हैव ट्रस्ट इन गॉड, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। क्योंकि चिंता करना ये एक्ट करना है कि हमारे पास फेथ की कमी है। जब आप चिंता करते हो तो आप ये जता रहे हो कि आपके पास विश्वास की कमी है। तो चिंता मत करो। चिंता अगर सब कुछ ठीक कर सकती तो 10,000 बार चिंता रोज करो, पर चिंता से सिर्फ चिता ही तैयार होती है। चिंता से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आप विश्वास करो, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर। मेरे जीवन में बहुत बहुत चमत्कार किए प्रभु ने, बड़े बड़े काम किए। आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊं तो मैं अपनी टेस्टिमनी के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कैसे मेरे जिंदगी में ईश्वर ने कैसे काम किया और मुझे कैसे लगा कि वाकई कोई दुनिया में है जो मेरी सुनता है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया में कितने भी इंसान और लोग आपके साथ हैं, आप कहीं ना कहीं अकेले ही होते हो। हर प्रॉब्लम में हर कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता, पर ईश्वर ऐसा है जिसको आप कभी भी पुकार सकते हो। अब वो नहीं देखेगा दिन है कि रात है, कि आप नहाए हो कि नहीं नहाए हो, आप खाना बना रहे हो या भूखे हो, आपने फास्टिंग की है या नहीं की, आप पुकारो, वो सुनेगा, वो सुनता है, वो सुनता है। उसके लिए आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि मैं पीले कपड़े डाल लूंगी या मैं सफेदी कपड़ों में रहना शुरू कर दूंगी या मैं मेकअप करना छोड़ दूंगी तो परमेश्वर मुझसे कुछ ज्यादा खुश हो जाएगा। अरे मैं ज्वेलरी नहीं पहनूंगी तो ईश्वर मुझसे बहुत खुश होगा। नहीं, उसको लेना देना ही नहीं है इस बात से कि आपकी आउटर लुक्स क्या कहती हैं। उसको लेना देना इस बात से है कि आपके जो अंदर है ना वो क्या चल रहा है, आप जुबान से क्या निकालते हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, उसको उससे मतलब है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि कितने बड़े बड़े दान आपने किए हैं, उससे इस बात से मतलब है कि 2 रोटी एक भूखा आया था आपके घर उसे खिला पाए कि नहीं। क्योंकि ज्यादातर जब बड़े बड़े दान होते हैं ना तो बड़े बड़े आडंबरों के साथ होते हैं। तो ईश्वर के लिए वाकई अगर कुछ करना है ना तो सबसे पहले विश्वास करना सीखो। जिस दिन आप विश्वास करना सीख जाओगे ना, वाकई ये मत विश्वास सीखने की जरूरत है। मैंने भी विश्वास करना सीखा विश्वास करना। और सच बताऊं, मेरी खराब वॉशिंग मशीन पे प्रे करा और वो चलने लगी। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे विश्वास। आपको लगता है ये थोड़ी हो सकता है? विश्वास करो, विश्वास सब कुछ कर सकता है। क्या चीज है जो विश्वास ना कर सके? अद्भुत बातें होती हैं विश्वास करने से। आपका जिंदगी बदल जाती है विश्वास करने से।
कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाए ना तो लोग सुनने में थोड़ा कतराने लगते हैं। बट सचमुच विश्वास एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे जितना बोलो उतना कम है। पर मैं इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म कर रही हूँ और मैं अपनी टेस्टमनी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। जरूरी नहीं है अपनी सेल्फीज ही, आप अपनी सेल्फीज शेयर करते हैं, फोटोग्राफ शेयर करते हैं, क्यों ना कुछ अच्छा शेयर करें, कुछ नॉलेजेबल, कुछ स्पिरिचुअल शेयर करें। सो मैं उम्मीद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस चैनल को जरूर, इस वीडियो को शेयर करेंगे। बाय।